Hello students, you're welcome to class 10th geography chapter 5 and today's topic is tidal energy. टाइडल एनर्जी का मतलब होता है ज्वारीय ऊर्जा। टाइड मीन्स होता है ज्वार और एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है इसको हम रीड करने वाले हैं। तो ओशियंस की जो टाइड्स होती हैं, समुद्र में उठने वाली जो ज्वार होती हैं, उनसे भी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर साइंटिस्ट ने जो है डेवलप की हुई हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एक फ्लडगेट बनाया जाता है और फ्लडगेट के साथ जो है जब टाइड्स ऊपर उठती हैं तो जो वाटर का जो फ्लो होता है उस इनलेट, जो इनलेट हमने बनाया, उस इनलेट में जो है वाटर जो है ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। और फंसने के बाद वो डोर क्लोज हो जाता है। इसके बाद जब टाइड्स नीचे गिरती हैं तो फ्लड गेट से, तो जो वाटर होता है जो उसमें बच जाता है फ्लड गेट में, वो वापस जाता है समुद्र की तरफ। लेकिन वो किसके थ्रू जाता है, एक पाइप के थ्रू जाता है। और जो पाइप में उसमें अंदर लगा कर थ्रू अ वाटर जनरेटेड टरबाइन, उसमें पानी से चलने वाली टरबाइन लगा दी जाती हैं। और जब पानी नीचे जाता है तो उससे क्या होता है, ये मूवमेंट होती है किसकी, टरबाइंस की मूवमेंट होती है। और टरबाइंस जुड़ी होती हैं जनरेटर के साथ और जनरेटर के चलने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। अब टाइडल एनर्जी जनरेट करने की जो कंडीशंस हैं वो इंडिया में गल्फ़ ऑफ खंबात, गल्फ़ ऑफ कच्छ जो गुजरात में पड़ते हैं, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट इन द गैंगेटिक डेल्टा, गंगा का जो डेल्टा क्षेत्र है, सुंदरवन रीजन जो क्षेत्र है जहाँ पर सुंदर ट्रीज पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर जो है आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड होती है टाइडल एनर्जी को क्रिएट करने की। टाइडल एनर्जी बनाए जाने के कुछ मॉडल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ इस तरह से वाटर को रोक करके नीचे टरबाइंस या लाइट हाउस जो बना रखे हैं, इनके साथ टरबाइन जुड़ी हुई हैं, इनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम होता है। एक मॉडल इस तरह से आप देख रहे हैं, एक मॉडल ये है। कल की वीडियो में आपने समझा कि किस तरह से जब टाइड्स आती हैं तो वो किनारों से टकराती हैं, सी वेव्स जो होती हैं, और सी वेव्स के टकराने से जो इनलेट हमने बनाया हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये नीचे से खोखला है और यहाँ से होकर के जो ओशनिक जो वेव्स होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं। और इन टाइड्स के ऊपर उठने की वजह से क्या होता है, एक वेव जो होता है या स्पीड होती है विंड की वो बढ़ती है इससे, या एयर स्पीड, मतलब एक तरह से विंड क्रिएट होती है, या कह सकते हैं एक हवा इससे बनती है, वैक्यूम बनता है, एयर का एक प्रेशर बनता है। उस एयर के प्रेशर बनने के कारण क्या होता है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें क्या लगी होती है, अंदर की तरफ एक टरबाइन लगी होती है, ठीक है। और वो टरबाइन जुड़ी होती है किसके साथ, एक मोटर के साथ जुड़ी होती है। तो इसके इस वैक्यूम से, इस एयर प्रेशर से ये मूवमेंट करती है, जो टरबाइन मूवमेंट करती है। टरबाइन की मूवमेंट करने से इसके साथ लगा हुआ जनरेटर मूवमेंट करता है और जनरेटर के मूवमेंट करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है, जैसे आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बताएं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक फ्लड गेट बनाया जाता है। जब भी टाइड्स आती हैं, टाइड्स के आने के साथ जो एक कमरानुमा जो जगह होती है उसमें पानी भर जाता है। इसके भरने के साथ ही साइड में एक पाइप के थ्रू एक इसमें जगह स्पेस बनाई जाती है अलग से, उसमें लगाई होती है टरबाइंस, गोल और सिलेंड्रिकल एक टरबाइन लगी होती है। उस सिलेंड्रिकल टरबाइन से होकर के क्या है, वो पानी गुजरता है और जैसे उसमें पानी गुजरता है वो तेज़ी से घूमने लगती है टरबाइन, और उस टरबाइन के साथ जुड़ी होती है जनरेटर जुड़ा होता है। उस जनरेटर के जुड़ने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अगला जो है आपका अब टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो जो एनर्जी रिसोर्स आपने पढ़े, टू टाइप्स के पढ़े थे, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हम बात करेंगे कि एनर्जी को सेव करना या कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। पहले हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ज़रूरी है। उसकी फर्स्ट वजह है, एनर्जी जो एक फंडामेंटल नीड है किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगर तरक्की करनी, विकास करना है, जो फर्स्ट फंडामेंटल जो नीड होगी वो है एनर्जी। आपकी जो फैक्ट्रियाँ चलती हैं, मशीनरियाँ चलती हैं, ठीक है, या गांव में जो भी काम होते हैं, ठीक है, या कंप्यूटर्स वगैरह चलते हैं, टेक्नोलॉजी जो भी रन करती है, ड्राइव करती है, ऑपरेट होती है, वो सब एनर्जी से ऑपरेट की जाती है। तो किसी भी देश के विकास के लिए ज़रूरी होता है एनर्जी को कंजर्व करना। दूसरी वजह है, जितने भी सेक्टर्स हैं
नेशनल इकोनॉमी की, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे आपका डोमेस्टिक सेक्टर हो, कमर्शियल नीड्स हो, इन सब के लिए ज़रूरी होती है एनर्जी। इन सब का जो काम है, जब बात करें एग्रीकल्चर की, तो यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सब कुछ किससे बनाया जाता है? ये सब बनाया जाता है एनर्जी की हेल्प से, मशीनों के थ्रू बनाए जाते हैं चीज़ें। अगला है आपका, आज हमें काफ़ी अर्जेंट नीड है इसको विकास किए जाने की। डेवलपमेंट, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पाथ को हमने अपनाया तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ, सस्टेनेबल का मतलब सतत धारणीयता या सतत पोषणीयता, तो अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पाथ को अडॉप्ट किया तो हम लॉन्ग टर्म तक एनर्जी को यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो डेवलपमेंट हमने किया है उसको हम हैंड ऑन करें, ट्रांसफ़र करें हमारी आने वाली पीढ़ियों को। और इसके एक तरह से हम कहें तो इसके दोहरे लाभ होते हैं। एक तो हम यूज़ कर पाते हैं उस एनर्जी को, और दूसरा हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं वो भी इसको यूज़ कर पाते हैं। अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट में जो इंडिया का जो लेवल है वो कैसा है? लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीज़ में शुमार किया जाता है कि जहाँ पर एनर्जी का सबसे कम जो है बचत की जाती है, ऐसे देशों में इंडिया को काउंट किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि व्हाट शुड बी डू टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्स। आखिर हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, हमें क्या करना चाहिए एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। तो पहली बात तो हम करते हैं कि हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। हम इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट को यूज़ ना करके, मान लीजिए हम अकेले, हमें काम है, ऑफिस जाना है, किसी और जगह जाना है, सभी अपने अपने व्हीकल्स लेके चलेंगे तो एनर्जी को जो है काफ़ी इससे नुकसान होता है, काफ़ी इससे नष्ट होती है एनर्जी। तो ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि एनर्जी को सेव करना। तो हम इंडिविजुअल व्हीकल्स की बजाय जो व्हीकल्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको हम यूज़ करें। सेकंड है, अगर इलेक्ट्रिसिटी का जब यूज़ हो तभी इसको उपयोग में लाएं, अदरवाइज़ फ़ैन, लाइट या दूसरी चीज़ जो भी इलेक्ट्रिक जो उपकरण होते हैं उनको हम बंद करके रखें ताकि एनर्जी को सेव करके रख सकें। इसके अलावा हमें उपयोग में लाने चाहिए एनर्जी सेविंग डिवाइसेस को हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे आप एसी है, फ्रिज है, ठीक है, इन पर लगे होते हैं 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार। तो जितने ज़्यादा स्टार्स की रेटिंग होती है, जितने ज़्यादा स्टार्स होते हैं उतने ही वो ज़्यादा क्या होता है, एनर्जी एफिशिएंट होती है वो चीज़। तो हमें इस तरह के एनर्जी एफिशिएंट जो इलेक्ट्रिक जो डिवाइसेस होते हैं उनका हमें उपयोग करना चाहिए, और इस तरह से हम एनर्जी को जो है बचा सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं, हमारा जो अगला जो काम होगा, हम यूज़ करते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। तो अगर हमें एनर्जी को सेव करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज़ करें, क्योंकि एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो आप इसको, जो आपको अभी लाइनें बताई गई हैं, बाई यूटिलाइजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट था आपका स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़। इस तरह के जो पॉइंट्स हैं आपके, ये आपको इसमें लिखने हैं। तो आशा करता हूँ आपको सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।